जी भैया, क्या चुनावी समीकरण चल रहा है इसमें? चुनावी समीकरण समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। जी जी। जो बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि कल्पना राय के बाद जो विकास हुआ हम ही किए अपने शासनकाल में, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। आदरणीय बालकृष्ण जी यहाँ से सांसद थे जी। यहाँ की जनता भली बात जानती है। पिछली बार भी राजनीति में चुनाव लड़े थे और जनता ने उनके काम का जवाब भी दिया था। इस बार इस मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस मैदान में सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जोर से दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, कितनी सीटें जीतने की संभावना है? अब हमारा विश्वास है कि हम सब जीतेंगे, मगर राजनीति में सब पर भरोसा भी नहीं किया जाता है। ये माना जाता है कि जंग के मैदान में कभी कुछ कम भी होती है, ज्यादा होती है, मगर पूरा भरोसा मानिए कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी ताकत में चुनाव जीतने जा रही है। जी, मंत्री जी के बेटे अरुण जी कह रहे हैं कि साइकिल की तिल्ली टूट गई है और सीट भी उजड़ गई है। अरुण जी समय समय की भाषा बोलते हैं। अभी इसके पहले साइकिल को जिता रहे थे, इसके बाद घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिता रहे थे। घोसी की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि जिस दिन मतगणना हो रही थी आप खोजते रह गए, न अरुण जी का पता चला न पिताजी का पता चला। उसी तरह इस चुनाव में भी अरुण जी का भी नहीं पता चलेगा, उनके अरविंद जी का और उनके पिताजी का भी नहीं पता चलेगा। घोसी की जनता का सीधे जन संदेश है कि इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि अरविंद जी युवा हैं और युवाओं का खास ध्यान देंगे इस बार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हम इसके संस्थापक, हम सब के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी होती ही नहीं है, न होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी निरंतर जवान है। समाजवादी पार्टी में जवानों के हाथ में कमान है। आइए आप इस सवाल की कोई आप चर्चा मत करिएगा। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा हृदय सम्राट है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो आप सोचो कि फिर जवान तो जवान ही की तरफ रहेगा। मऊ में कई मंत्री डेरा डाल दिए हैं, कैसे सामना करेंगे आप? आपको याद होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट घोसी में आ गई थी और जितनी रफ्तार से आई थी उतनी ही रफ्तार से वापस गई थी। इस बार भी पूरा भारत आ जाएगा, तब भी यहाँ की जनता का मन समाजवादी पार्टी के साथ है। जी जी। बसपा के लोग कह रहे हैं कि घोसी की सीट हमारे खाते में रही और पुनः खाते में हम लोग डाल लेंगे। हर लड़ने वाला अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जनता की इच्छा समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या माना जाए, परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन होगा, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और घोसी में तो परिवर्तन की लहर चल रही है। मंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय में, हरिजन बस्ती में, तो कितना असर पड़ेगा? राजनीति में जनसभाएं करना धर्म है, हम भी जनसभा कर रहे हैं, मगर मतदाता से आप पूछोगे तो एक तरफ से एक ही निशान है, साइकिल निशान। तो बोल रहे हैं तो विभाग के मंत्री हैं और मंत्री पद भी बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट आ गई थी, आप 2 विभाग की बात कर रहे हैं, तब भी हम ही चुनाव जीते थे, वो चुनाव हार गए थे। धन्यवाद।